उनके लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो बिजनेस की। बिजनेस ईजी भी है एंड टफ भी है। जब भी आप किसी फ्रेंचाइज को चूज करते हो, दो तीन चीज़ें आप ध्यान दो। एक इज़ प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आसानी से बिल्ट नहीं होती है, बार बार डिरेल होती है। बहुत सारी चीज़ देखा होगा आपने, कुछ ऐसे फ्रेंचाइज हैं जो केवल प्रमोटर्स की पॉपुलैरिटी पे बिल्ट होते हैं, क्रेडिबिलिटी पे नहीं। सो डोंट गो बाय द पॉपुलैरिटी, गो बाय द क्रेडिबिलिटी। याद करो, so you will learn as a franchise investor, analyze the promoter's credibility, not the popularity. वो कितना सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, कितना बड़े बड़े जार्गन्स दे रहा है लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, उससे बिल्कुल मत जाओ। एंड उसकी क्रेडिबिलिटी आप उसके सिस्टम्स के, उसके लोगों के थ्रू आप चेक कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स ऑफरिंग के थ्रू कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिसेस उसके कैफेज पे कैसे हो, उसके थ्रू उसको आप देख सकते हो। उसको मिल नहीं सकते, बट वो क्रेडिबल है तो उसका सिस्टम अपने आप क्रेडिबल दिखेगा। तो मेरा पहला सजेशन किसी को रहेगा, गो बाई, टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रमोटर, नॉट द पॉपुलैरिटी ऑफ प्रमोटर, नंबर 1। नंबर 2 इज बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉसेस रादर देन बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट डे 1 से कोई प्रॉमिस करता है, बहुत अच्छी बात है, माइंड में रखो कि 6 महीने लॉस में बैठा हूँ। जब भी आप इन्वेस्टमेंट में जाते हो एज अ प्रमोटर, जब मैं भी बिजनेस है तो मैं 2 साल के लिए लॉस में प्रिपेयर था कि 2 साल गिरूंगा, उठूंगा, लॉसेस करूंगा। ऐसे एक फ्रेंचाइज भी अपने बिजनेस का एक ओनर है। मैं एक ब्रांड का ओनर हूँ, बट वो एक आउटलेट का ओनर है। ही इज ऑल्सो ओनर। एक ओनर का एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए कि आई शुड बी मोर पेशेंट, आई शुड बी मोर पॉजिटिव व्हेन आई एम देयर इन लॉसेस, आई एम देयर इन स्ट्रगल। प्रॉफिट हो रहा तो सब पॉजिटिव है। And rather than putting blame on brand, blame on practices, I should also take some sort of ownership of if something happens wrong. वो माइंड रखो, तब आप एक फ्रेंचाइज इन्वेस्टर बनने का जाओ, नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टेक द अकाउंट, बार बार मैं बोलता हूँ, टेक द मनी पार्ट ऑलवेज इन योर हैंड। डोंट बिलीव द ब्रांड। आई वुड नॉट से दैट ब्रांड यू शुड नॉट बिलीव, बट कुछ भी करके पैसा आपने लगाया है ना, तो पैसे का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? क्योंकि आपकी लड़ाई पैसे की वजह से ही होगी, तो पैसे पे आपका वॉच होना चाहिए। ये एटीट्यूड आपको डे 1 से रखना चाहिए। कुछ भी करो, जो भी करो, टाइम देना पड़े हाफ एन आवर दो, हफ्ते में 2 दिन बैठना पड़े दो, बट फाइनेंशियल कंट्रोल हमेशा बिजनेस का अपने हाथ में प्लीज़ रखो। किसी के भरोसे बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। सो ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो यू कैन सर्टेनली मैनेज द बिजनेस वेल। ये मेरा मानना है।